मुकीम अहमद साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। डरा हुआ पाकिस्तान इसीलिए परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की बात कहकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। मुकीम अहमद, बहुत शुक्रिया आप। ये डरावा नहीं है, ये धमकी नहीं है, ये थ्रेट नहीं है। दिस इज द फैक्ट। ये आपके डिफेंस के एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं। 2019 में राफेल का तोड़ नहीं था। आई क्लियर दैट। इस वक्त J-10C है जिस पर PL-15 मिसाइल लगा हुआ है और उसकी रेंज जो है राफेल से 50 किलोमीटर ज्यादा है। और यही PL-15 JF-17 पर भी है और ये दोनों जहाज राफेल से बेहतर हैं। दूसरा ये है कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और ये जो इल्जामात की बौछार और बारिश हो रही है, ये दो वजह से हो रही है आपके यहाँ। एक, राफेल घोटाले में जो पैसा खाया गया वो बोफोर्स स्कैंडल से भी ज्यादा है, उसको छुपाने के लिए। और दूसरे, बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए। ये आपकी जनता को पता होना चाहिए। आपके जो नेता हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको पता है कि राफेल घोटाला सामने आएगा तो हमारे साथ वही कुछ होगा जो राजीव गांधी की हुकूमत के साथ हुआ था। पब्लिक इनसे जवाब मांगेगी कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स किस लिए इस जहाज पर खर्च किए गए और इसका बेनिफिट किसका हुआ। ठीक है सर, आगे क्या होगा सर, कैसे होगा और क्यों होगा? इतनी कहानियां सुनाने से अच्छा है सर जो अभी की स्थिति है उसी पर बात कर लेते हैं ना। भारत को लेकर ये मनोहर कहानियां आप मत सुनाइए। ये जो आपने अभी यहाँ पर राफेल का तोड़ आ गया जी, हमारे पास 2019 में नहीं था हमारे पास तोड़, अब हम राफेल का तोड़ ले आए हैं। परमाणु हमले की बात हम गीदड़ भपकी नहीं दे रहे हैं, ये फैक्ट है सर। इस फैक्ट के बाद जरा ये सोचिए ना कि फिर आपका हश्र क्या होगा, पाकिस्तान का हाल क्या होगा, जरा वो भी तो जानिए ना सर। एक सेकंड, आपने यहाँ पर एक जो तस्वीर दिखाई है मनोहर कहानी में बुनकर, उसका जवाब जरा अश्विनी सेवाज सर से लेते हैं। जनरल सेवाज, देखो सच्चाई रोमाना, पाकिस्तान एक बुखलाया हुआ है और ये समझ नहीं आ रहा उनको करें तो करे क्या। उनको मालूम है भारत ने हमला करना है, कहाँ कब और किस रूप में करेगा उसका कहना मुश्किल है। मगर देखो सच्चाई क्या है कि भारत एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत चला हुआ है। भारत ने पहले ही इकोनॉमिक एक्शन ले लिया, इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया है। आने वाली गर्मियों में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है पानी की। उसके बाद हमारे डिप्लोमेटिक एक्शन देखें, आज पाकिस्तान को हमने अकल कर दिया, बिल्कुल अकेला आइसोलेट कर दिया है। आज इनके साथ कोई नहीं खड़ा, इंक्लूडिंग इवन मुस्लिम वर्ल्ड। और यही नहीं कि इनका जो हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को अब एक प्रकार दुहाई दे रहे हैं कि इनको ये ग्रे लिस्ट पे डालें मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए, जैसे 6 बार पहले डाल हुए हैं। IMF जो है वो जो बेल आउट दे रहा था उसके ऊपर भी बताया कि इसको IMF बेल आउट ना दे। और ज़्यादा से ज़्यादा देशों से बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जिस प्रकार से ये हब सेंटर है आतंकवाद का और यहाँ आतंकवादियों को पाला और पोसा जाता है। जो पूरे टोटल 100 इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं टॉप के, उनमें से 87 वो टेररिस्ट हैं जिसके रूट्स या वो पाकिस्तान से। अब बात आती है कि पाकिस्तान क्यों बुखलाया। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत हमला करेगा और हम हर तरीके से इसका जवाब देंगे, न्यूक्लियर हथियार भी। दो बातें, एक तो भारत जितना इनको डिले करेगा उससे इनकी मोबिलाइजेशन हुई है, मोबिलाइजेशन में इनको पैसा चाहिए। इनके पास जो फॉरेन रिजर्व है घट के करीब करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर है और जितनी ये मोबिलाइजेशन हो रही है इसको 1.3 बिलियन डॉलर हर 10 दिन में चाहिए। तो इनका जो फॉरेन रिजर्व है वही मोबिलाइजेशन में ही खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनके पास 4 दिन से ज़्यादा लड़ने की काबिलियत और क्षमता नहीं है। इनके पास आरटी एम्यूनिशन नहीं, इन्होंने यूक्रेन को भेज दिया। 5000 RTPC जिन्होंने यूक्रेन को भेज दिए थे। इनके पास कोई रिजर्व नहीं है आज की तारीख। इनके पास जो एक प्रकार टर्बाइन और फ्यूल होता वो नहीं है। इनके पास जो पेट्रोल डीजल है नहीं है। इनके टैंक्स 50 किलोमीटर ज़्यादा नहीं चल सकते। मगर धमकी क्या देते हैं? धमकी देते हैं कि हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। देखो आपको समझना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर गलती से भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाले हैं। भारत के पास एक पुख्ता सेकंड जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यूं तो भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, मगर भारत ट्राइड है। भारत आसमान से भी, जमीन से भी, समुद्र से भी और समुद्र के नीचे से फायर कर सकता है। और पाकिस्तान की कोई भी ऐसी
एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उसको रोक पाएगी। सही बात है और सर, ऐसा पाकिस्तान होगा, अगर नेस्तनाबूद हो पाकिस्तान ने जाएगा। न्यूक्लियर हथियार कर बिल्कुल। दिया तो पाकिस्तान का नामो निशान सही कह रहे हैं मिट आप, पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा और इस बात का एहसास पाकिस्तान को भी है। इसीलिए तो ये सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भपकियां जो पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही हैं। भारत को लेकर पाकिस्तान का खौफ पूरी दुनिया के सामने है। कि मोहम्मद साहब बताइए ना, ये लड़ने से पहले मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डर डर कर ही पाकिस्तान जो है उसकी हालत पतली हो रही है सर। डर डर कर ही ना मर जाए पाकिस्तान। ये कोई नेता नहीं है, ये कॉमेडियन है और उन्होंने मजाक में ये बात की है। और आप ये बता, जनरल साहब फरमा रहे थे कि वो IMF का किस्त रोकने के लिए बड़ा कोशिश कर रहा है इंडिया। तो आपको बताऊं 9 तारीख को 3 दिन के बाद वो मीटिंग शेड्यूल है, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इंडिया से थे कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, उनको हटा दिया गया जनरल साहब। उससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को आपने DG इंटेलिजेंस की पोस्ट से हटाया और 2 मेजर जनरल लेवल के आदमी आप उससे पहले हटा चुके हैं। तो ये क्या हो रहा है? और ये जो जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी का ऐलान किया गया, जिसको ना बीजेपी मानती थी ना नरेंद्र मोदी मानते थे, अब क्या हो गया? वो तो मांग थी राहुल गांधी की। आप अब पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यहां तक आ गए। 56 इंच की छाती 5 इंच की रह गई है, जिसके बड़े नारे मार रहे थे। ना सर, यहाँ 56 इंच की छाती जो है वो इतने इंच की रह गई है। ये मेजरमेंट करने से पहले जरा अपने नेताओं के वो बयान और जरा उसकी लंबाई तो नापिए ना सर। वो तो अमेरिका से होकर और रूस से होकर और दुनिया भर के जितने ममालिक हैं वहाँ पर आपके नेता जो हैं वो गज भर लंबी जबानें जो हैं सर वो आगे दौड़ा रहे हैं और वो गीदड़ भपकियाँ जो दी जा रही हैं, साफ परमाणु हमला कर देंगे। मतलब ये डर है सर, ये खौफ है और ये बचने का एक आखिरी तोड़ है जो पाकिस्तान तलाश रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।